पता है दोस्तों, जब भी आपको नाश्ते में कुछ क्रिस्पी और चटपटा खाने का मन हो तो आप ये वाला नाश्ता एक बार जरूर ट्राई करिए। ये नाश्ता खाकर आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा, क्योंकि ये नाश्ता इतना चटपटा बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाएंगे हम मटर से। तो यहाँ पे हमने 1 कप मटर को धोकर अच्छे से ले लिया है। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए ना, आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 2 से 3 पिंच हींग ऐड करेंगे, 4 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च को मैंने काट के ले लिया है और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, उसे भी छोटे छोटे पीसेस में काट के ले लेंगे। और इस तरह से चलाते हुए इन सभी चीज़ों को हम 5 से 7 सेकेंड के लिए लो फ्लेम पे भूनेंगे, जिससे कि अदरक और हरी मिर्च लहसुन जो है थोड़ा सा भुन जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर और इसे भी हम चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मसाले को हम 5 से 7 सेकेंड के लिए मटर के साथ भून लेंगे, जिससे कि मसाले का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। तो देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 से 4 बड़े चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड कर लेने से ना मटर जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। और अच्छे से मिक्स करके हम इसे कवर करके ना लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि मटर बढ़िया से सॉफ्ट नहीं हो जाता और इसमें का जो पानी है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो देखिए 5 मिनट पकाने के बाद से मटर के जो दाने हैं ना एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं और इसका जो पानी है ना ये भी बिल्कुल अच्छे से सूख गया है, थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्चर है। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और इसे हम चलाते हुए अच्छे से जो इसका मॉइस्चर है ना उसे सुखा लेंगे, क्योंकि इसमें हमें पानी नहीं रहने देना है। तो देखिए अब ये जो है इसका जो पानी है वो ख़त्म हो गया है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ करके और इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। गैस पे हम कोई दूसरा पैन या कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पानी, छोटी चौथाई चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल, थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पानी में बढ़िया से उबाल आने देंगे। और जैसे ही पानी में बढ़िया से उबाल आ जाए गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप सूजी। सूजी आप यहाँ पे बारीक या मोटा कोई भी ले सकते हैं और इसे हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। 2 मिनट का समय लगेगा। सूजी जो है एकदम परफेक्ट डो जैसा बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि सूजी जो है पानी को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करता है। तो देखिए डो रेडी हो गया है। अब हम इसे किसी थाली या परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जो मटर हमने पका के रखा था ना वो मटर एकदम बढ़िया से ठंडा हो गया है। तो अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और मटर को हम जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे ना हम थोड़ा सा दरदरा सा पीसेंगे, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो बहुत ज़्यादा एक बार मिक्सी को चलाएंगे ना तो मटर जो है पीस जाएगा। तो देखिए मटर को हमने पीस लिया है और ये दरदरा सा ही है। इसमें कुछ मटर के दाने जो है ना आपको खड़े भी दिखाई देंगे। तो इसी तरह से हमें थोड़ा सा मोटा मोटा पीस के लेना है। इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया और आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन ज़रूर से ऐड करें, फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है और अजवाइन जो है हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जो सूजी हमने डो बना के रखा था, ये सूजी का जो डो है एकदम बढ़िया से ठंडा हो गया है। तो इसे हम एक बार इस तरह से मसल लेंगे कि जिससे कि इसका जो डो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए बिल्कुल आटे जैसा हो गया है। अब हम हाथों को धोकर साफ कर लेंगे। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर हाथों को चिकना कर लेंगे और इसकी हम छोटी छोटी सी लोई लेंगे। जैसे कि हम पूरी बनाते हैं ना उससे थोड़ी सी बड़ी लोई लेनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। और इसे हम कटोरी का शेप देंगे और फिर जो हमने मटर की स्टफिंग तैयार की है ना 1 बड़े चम्मच इसमें ऐड करके और फिर इसे हम अच्छी तरह से पैक कर लेंगे। जैसे हम कचौरी बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे पैक करके ले लेना है। तो देखिए ये जो है कचौरी मटर की बनके तैयार हो गई है। तो बस इसी तरह से हमें क्या करना है कि बाकी जो सभी बचा हुआ डो है ना उसकी हमें कचौरी बनाकर रेडी कर लेनी है। और ये जो सूजी की कचौरी है ना इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और ना ही इसे फ्राई करने में समय लगेगा और फटने का तो कोई चांस ही नहीं है।
तो देखिए यहाँ पे हमने जो है सभी सूजी की कचौरियाँ बनाकर तैयार कर लिया है। अब इन कचौरियों को हम फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो इन कचौरियों को स्टीम करके भी खा सकते हैं, अगर आप ऑयली नहीं खाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने पैन में ऑयल गर्म होने को रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो कचौरियों को ऐड करके और जब 2 से 3 मिनट तक ये फ्राई हो जाए तब हम इसे पलट लेंगे और एकदम बढ़िया से क्रिस्पी कुरकुरा होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसका सुनहरा सा कलर आ जाए और ये एकदम बढ़िया क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए ये जो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल कर प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और ये हमारी एकदम क्रिस्पी कुरकुरा चटपटा नाश्ता जो है बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।